ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतं सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती श्लोके तमयस्तु भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिके। नस्तिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 27 व 28। ऋषयो मानवो देवा ऋषयो मानव देवा देवाय मनुपुत्र महोजसा मनुपुत्रा महर्षिः अला सर्वे हरेरेव कला कला सर्वे सर्वे हरेव हरिराव सप्रजापतय स्मृता सप्रजापतये स्मृता एते चां सकला पुंसा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् भगवान् स्वयं इन्द्रादिर्व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् क्रीडयन्ति जुगे जुगे। उडयन्ति जुगे जुगे। हरे कृष्ण। ऋषय मानव देवा ऋषये मानव देवा मनुपुत्रा महाओजस मनुपुत्र महामहोजसा कला सर्वे हरे एव कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतय स्मिता प्रजापतयः स्मिता। 28 नंबर श्लोक। एते चांस कला पुंस एते चांसला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिवाकुलं लोकम् उडयन्ति जुगे जुगे। पूजयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। ऋषमानो देवा ऋषमानो देवा मानव देवा ऋषय मानव देवा। बोलिए बताइए। मनुपुत्रा महोजस मनुपुत्रा महोजस कला सर्वे हरेरेव
सर्वे हरिरेव सा प्रजापत्य अस्मिता स प्रजापतयस्मिता एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं गायन्ति युगे युगे। अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अंशुमान प्रभु जी, आपका उधर से आवाज आ रही है कुछ? प्रभु जी आवाज कहाँ से आ रही है? जहाँ से क्लियर आवाज ऋषभो मनवो देवा रेक्टिफाई करेंगे देवा मनुपुत्रा महाजस कला सर्वे हरे रेव प्रजापत्य स्मृता हाँ परम जी, प्राण मोहन प्रभु जी एक विभा माता जी पढ़ेंगे, एक श्लोक विभा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। एते चांद सकला पुंस, पूरा एक बार में पढ़ना है ना। एते चांद सकला पुंस पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इंद्रारी व्याकुलं लोकं नृण्यन्ति युगे युगे। हाँ हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य अंशुमान प्रभु जी पढ़ पाएंगे प्रभु? हरे कृष्णा। आपको हेडफोन अच्छा आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, लेकिन दिस हेडफोन इज नॉट सो गुड, क्लियर आवाज नहीं आ रही यहाँ पर। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु के संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, इसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित है। तात्पर्य जो अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। आवाज आ रही है? उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि हेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों को पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वो स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश कला, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से
नंद किशोरी माता जी, आप थोड़ा हट जाइए तो माता, और फिर ज्वाइंट हो जाइए। हरे कृष्णा। नंद किशोरी माता जी, आप थोड़ा लेफ्ट करके आप ज्वाइंट हो जाइए। परमजीत प्रभु जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए, फिर ज्वाइन कीजिए। परमजीत प्रभु जी, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए आप। हो गया प्रभु जी, कर दिए। आपका दोष नहीं है, आप ये कीजिए, म्यूट कीजिए। प्रेम सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको नहीं बोल रहे बाबा, क्यों आप? प्रेमजीत प्रभु जी, पीके सिंह प्रभु वो चले गया, पीके सिंह प्रभु सेक्टर 9। विवाह माता के जो पड़ोसी हैं वो हो गए हैं अब। रमजीत सिंह प्रभु जी हो गए हैं, वो हट जाएं, हटेंगे तब होगा। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो, क्या बताऊं? वो सुन नहीं रहे हैं। प्रेमजीत प्रभु जी, परमजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप प्रभु जी हाँ, हाँ। स्विच ऑफ कर दीजिए मोबाइल को और फिर ऑन कीजिए। एक के कारण कितने भक्तों का डिस्टरबेंस होता है, एक बार में सुनना चाहिए। आप मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए ना प्रभु जी। आपके नाती को बुलाइए, नातनी को। हरे कृष्णा। प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, आपके नातनी को बुलाइए। नातनी को बुलाइए जल्दी से। ठीक है ठीक है। ऑफ करो। आपका दादू को सिखा दो कैसे होस्ट बनाना है, दादू को सिखा दो, नाना को सिखा दो कैसे होस्ट बनाना है। होस्ट मतलब क्या होता है? आप मोबाइल को स्विच ऑफ स्विच ऑफ कर करने जाइए। बोलिए प्रभु जी, स्विच ऑफ। अंकल को स्विच ऑफ करने बोलिए। नेट तो हरे कृष्णा, हम लोग एक एक करके जाएंगे, रीडिंग करने में समय लग रहा है। तो आज का जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक में जो वर्णन किया गया है कि ऋषयो मनोबो देवा मनुपुत्रा महोजस कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतय स्मृता। अर्थात सुद गोस्वामी नैमिषारण्य के तट में भगवान की जितने सारी लीला कथाओं को श्रवण करा रहे थे शौनक आदि ऋषियों को, तो आज उनका कंक्लूजन दे रहे हैं, उनका निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष? कि जितने सारे ऋषि है जो हम लोग सप्त ऋषि जानते हैं, कश्यप ऋषि, अंगिरा ऋषि,
हाँ, गौतम मुनि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, पुल, तो जितने सारे ऋषि हैं, जितने सारे मनु हैं, विवस्वान, शाम्भु मनु, चाक्षुष मनु, सावर्णी मनु, सारे देवता है, इंद्र, चंद्र, वरुण, तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतान है। ये सब कौन है? भगवान के अंश या उन अंश की कलाएं। और इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। प्रजापति गण, प्रजापति कौन कौन है? प्रजापति अर्थात जैसे दक्ष महाराज जिनका जो सती देवी हम लोग जानते हैं, भगवान शिव की पत्नी पहली, तो सती का पिता है दक्ष, तो दक्ष भी प्रजापति है, ब्रह्मा भी प्रजापति है। तो ये प्रजापति मनु की संतान है, देवतागण, मनुगण तथा जितने सारे ऋषि, ये सब कौन है? भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं। इसलिए उतने बड़े पोस्ट में वो सब बैठे हुए हैं। और प्रजापति गण भी सभी भगवान के अंश या अंश की कलाएं हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जो कम शक्तिशाली होते हैं वो विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वो आवेश बताते हैं। कम शक्तिशाली का अर्थ क्या है, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कम शक्तिशाली, आवेश का अर्थ शक्तावेश होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, परशुराम, आपका पृथु महाराज, नारद मुनि, व्यास देव, ये सब कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार है। एक है आवेश अवतार भगवान का, और एक है आपका अंश अवतार। एक है विभूति और एक है आवेश, शक्तावेश। तो विभूति के बारे में हम लोग भगवत गीता के माध्यम से देखे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जद जद विभूति मत्सत्तम श्रीमद दुर्जित में बाबा तत्तदेव गच्छत्तम मम तेजंस संभवम। अर्थात इस संसार में जितने सारे विभूतियां हैं, विभूति का अर्थ कुछ महान, जो हमारे जन साधारण एक होता है और उससे एक बढ़कर होता है। महान व्यक्ति को विभूति बोला जाता है, और साधारण कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पर्सन। तो विभूति जो होते हैं वो कम शक्तिशाली होते हैं, और जो आवेश होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। हाँ, तो आवेश मतलब आवेश अवतार। आवेश अवतार क्यों बोलते? शक्तावेश अवतार, शक्ति आवेश। शक्तावेश अवतार हम लोग जानते हैं, नारद मुनि, जो हम वर्णन कर चुके हैं। नारद मुनि है, व्यासदेव है, ये सब जीव है, लेकिन भगवान शक्ति आवेश किए है, जिसके कारण वो शक्तावेश बने। तो दो तरह का होता है। जैसे मान लीजिए इस दुनिया में जो बड़े बड़े फिल्म स्टार, उसमें कुछ विभूतियां दिया गया है। उतने महान क्यों हो जाते हो, पॉपुलर क्यों हो जाते? सारे जगत के लोग, बच्चा से बच्चा, बूढ़ा से बूढ़ा अमिताभ बच्चन को जानते हैं। तो उसमें कुछ विभूतियां डाला जाता। पिछले जीवन में किया गया कुछ पुण्य कर्म है, जिसके कारण बच्चा से बच्चा, बूढ़ा से बूढ़ा हर कोई जानता है। तो इसे कहा जाता है विभूति। यद्यपि भगवान ये बोलते कि मम तेजं से संभव, कि मेरा कुछ तेज है, मेरा कुछ अंश है, जिसके कारण ही वो कुछ विभूति। विभूति मतलब थोड़ा सा ग्रेट, हम सब कॉमन है, और विभूति मतलब कुछ वंडरफुल। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या है, विभूति से भी बढ़कर है। प्रभुपाद आवेश, शक्तावेश, और फिल्म स्टार विभूति। नॉट ओनली फिल्म स्टार, और भी जो महान व्यक्तित्व है, जैसे क्या बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उसको विभूति माना जा सकता है भगवान का। और सुभाष चंद्र बोस, जो हर कोई जानता है एक नाम से। और कुछ कुछ ऐसे है जो कॉमन पीपुल से, मतलब साधारण जनता से थोड़ा हटकर, जो हर कोई जिसे जानता है, उसमें कुछ विभूतियां, भगवान की कुछ विभूति शक्ति उसमें निहित रहती है, जिसके कारण ही हर कोई उसको जान पाता है या उनके आदर्श को फॉलो करते हैं। एक हुआ विभूति और दूसरा हुआ शक्तावेश। श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो महान महान आचार्य हमारे, रामानुजाचार्य, जामुनाचार्य, ये सब शक्तावेश है, भगवान के शक्तावेश होता है।
क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कृष्ण शक्ति बिना न है तार परिवर्तन, अर्थात कृष्ण की शक्ति के बिना कोई सारे विश्व में भगवत वाणी का प्रचार नहीं कर सकता। तो इसे कहा जाता है शक्तावेश अवतार। तो दो चीज समझ गए हम लोग, नोट डाउन करके रखना है। एक है विभूति, जो कम शक्तिशाली होते हैं उसे कहा जाता है विभूति, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं उसे कहा जाता है शक्तावेश। ठीक है नंबर जी, याद रहेगा? ठीक है, विभूति और शक्तावेश। इसके बाद कंक्लूजन, जो फाइनल जो आज का जो यह श्लोक है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, अर्थात ये जितने सारे कला या तो जितने सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं। पूर्णांश मतलब कृष्ण और पूर्णांश मतलब बलराम और उनके अंश कलाएं। लेकिन श्री कृष्ण क्या है? वो तो आदि पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। तो भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। आस्तिक का अर्थ क्या है? आस्तिक का अर्थ होता है भक्त। भगवान के भक्त को आस्तिक कहा जाता है। अस्ति मतलब भगवान है और नास्ति मतलब भगवान नहीं है। तो जो भगवान है इस पर विश्वास करते हैं या इस तरह का ज्ञान जिसको उसको कहा जाता है आस्तिक। और प्राणमोहन सिंह प्रभु ज्वाइन नहीं किए, क्या बताऊं, एक चीज बोलेंगे तो दूसरा चीज समझते हैं। हम बोले कि स्विच अप करके पुनः ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं किए प्रभु जी? अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किए? नहीं, आपके दादू को फोन दो। देखिए मेरा ये जो पूरा फैमिली है ना, मैं सब पे ध्यान रखता हूँ और मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है जब कोई मतलब हट जाता है या कोई नेटवर्क के कारण कोई नहीं ज्वाइन कर पाता, तो मुझे चिंता होता है। क्योंकि भागवतम की कथा विभिन्न जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप ये भागवतम की कथा है ना। तो इस चीज को समझना है। मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है जब आप लोग इधर उधर भटकते हैं क्लास के समय। तो भगवान के नास्तिक का काम क्या है? जो भगवान को नहीं मानते कि न अस्ति, भगवान है नहीं, उसे कहा जाता है नास्तिक। और आस्तिक मतलब अस्ति अर्थात भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद ये जो तात्पर्य दिए हैं इसमें, ये जो श्लोक है हमारा कि जितने सारे अवतार भगवान के, राम अवतार, विष्णु अवतार, ब्रह्म आपका नृसिंह देव अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, ये अवतार, वो अवतार, जितने सारे अवतार है ये सब क्या है? या तो पूर्णांश है या तो पूर्णांश के अंश है या तो कलाएं हैं। किंतु कृष्ण कौन है? विभा माता जी, कृष्ण कौन है? आदि पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस पे हमारा कंफ्यूज होता है कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि कृष्णा विष्णु से आया है या विष्णु कृष्ण से आया है। जो यही प्रश्न जो हमारे गीता माता जी जो क्लास ज्वाइन किए थे पहले उसका भी यही डाउट था। तब एक दिन क्लेरिफिकेशन कर दिया उनको, किस तरह संकर्षण, महासंकर्षण, बलराम, कारणोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, फिर वो चीज को समझ गए। तो भागवतम ही ये चीज सिखा पाएगा, अन्यथा दूसरे जगह तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भागवत तत्व की संपूर्ण आलोचना श्रीमद् भागवतम में किया गया। भागवतम में हर कुछ, सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भागवतम में ना हो। यही है भागवतम की ग्रेट या यूनिकनेस। तो हम लोग समझ गए भगवान के अवतार और अवतारी। अवतारी का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं है,
और अवतार मतलब जो स्वयं से अवतार ग्रहण करता है। तो तात्पर्य है कि इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपा वश अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। और अवतार का अर्थ होता है नीचे उतारने वाला। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरण, मतलब जो ऑलरेडी भगवत धाम में रह चुके हैं तो स्वेच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं, उसे कहा जाता है नीचे उतरना, अवतरण करना। तो अभी प्रश्न है कि कोई कोई बोलते कि प्रभु जी पहले विष्णु आया या कृष्ण आया, तो मैं अभी उसका उत्तर यहाँ पर दे रहा हूं कि कृष्ण भी आया, विष्णु भी आया। विष्णु भी अवतरण करते हैं और कृष्ण भी अवतरण करते हैं। तो कहां से अवतरण करते हैं? भगवत धाम से। तो विष्णु का लोक है विष्णु लोक वैकुंठ, और कृष्ण का लोक है गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन है सर्वोच्च लोक, सबसे ऊपर प्लैनेट्स। तो कोई कोई बोलते हैं, कोई इस फिलोसॉफी के आधार पर बोलते हैं कि विष्णु से कृष्ण आया, क्योंकि सत्य युग में विष्णु आया, त्रेता में राम आया, द्वापर में कृष्ण आया। तो पहले तो विष्णु बड़ा हुआ ना, क्योंकि उनका उम्र ज्यादा है, कृष्ण का उम्र थोड़ा कम है। मतलब साधारण लोगों का यही भावना है, यही कॉन्सेप्शन है। लेकिन सच्चाई क्या है? भगवत तत्व अलग चीज है। भगवत तत्व में देखिए, अवतरण का अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ जो नीचे उतरता है। तो नीचे उतरता मतलब ऑलरेडी कोई ऊपर में है तब तो वो नीचे उतरता है ना। बात को समझना, फिलोसॉफी को समझना है। नीचे उतरना का अर्थ क्या है? ऊपर में कोई है तब वो नीचे उतरता है। तो इसका अर्थ कि भगवान ऑलरेडी पहले से है। ऐसा नहीं कि पहले विष्णु आया उसके बाद कृष्ण द्वापर में आया। अरे वो तो युग की बात है, लेकिन इससे पहले सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, कितना आया कितना गया। तो मूल आदि कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण ही है आदि पुरुष। तो भगवान के सारे अवतार जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य का अर्थ क्या है? परशुराम क्यों आए? विश्वनाथ प्रभु बताएंगे। परशुराम क्यों आए? जमदग्नि के पुत्र को। तो परशुराम वो आए जब ना, वो क्या, वो राजा का नाम भूल गया प्रभु, वो जब अत्याचार कर रहा था ना, मतलब वो क्षत्रिय निधन करने के लिए आया। क्योंकि ना वो, हाँ, सहस्त्रार्जुन, वो सहस्त्रार्जुन ना शक्ति दिखा रहा था, जो ब्राह्मण ऋषि मुनि ये सब लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा था। तब वो परशुराम का ये जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। लेकिन उसने बोला ब्राह्मण कुल ऐसा जब अन्याय चल रहा है, इसका प्रतिकार करना है। तो वो उसका पिताजी जमदग्नि के मौत नहीं था, तो वो उसने फिर ब्राह्मण कुल छोड़ के क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय बन गया। वो ऐसा करके वो दीक्षा लिए, गुरु के पास गए, वो उसको शिक्षा दिए है, शिव जी ने उसको शिक्षा दिए है। और वो फिर से वो सहस्त्रार्जुन को मुकाबला करने के लिए, उसका अन्याय जो चल रहा था वो प्रतिकार करने के लिए, वो सहस्त्रार्जुन के लिए उसका खुद का शक्ति बढ़ाया। और बुद्धि से, शरीर शक्ति से नहीं, वो बुद्धि से सहस्त्रार्जुन को ऐसा 21 बार निकत्रिय किया है। वो इसलिए परशुराम का वो जन्म हुआ है। वो है बहुत सुंदर। इस प्रकार हम लोग देखे कि भगवान परशुराम क्यों आए? क्योंकि सहस्त्रार्जुन क्षत्रियों को निधन करने के लिए। नृसिंह देव क्यों प्रकट हुए? नंद किशोरी माता नृसिंह क्यों प्रकट हुए? नृसिंह देव जी प्रभु जी, कारण था? नृसिंह देव प्रकट हुए थे हिरण्यकशिपु के अत्याचार में। प्रहलाद जी पर बहुत अत्याचार किया था, इसीलिए अवतारित हुए थे। नरसिंह देव को मारने के लिए ठीक है, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। विभा माता जी
मोहिनी अवतार क्यों प्रकट हुए, मोहिनी के रूप में क्यों आए भगवान? हरे कृष्ण। समुद्र मंथन के दौरान जो 20 अमृत निकला था उसको देवताओं को खिलाने के लिए, क्योंकि असुर देवताओं में जो ये हो रहे थे, असुर बोल रहे थे हम लेंगे, तो भगवान मोहिनी रूप लेकर के असुरों को अपने तरफ आकर्षित किए और सभी देवताओं में अमृत का पान कराए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैदिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न जोनियों में अवतरित होते हैं। भगवान के आने का कारण विभिन्न उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, कहीं पर अमृत पिलाने के लिए, कहीं पर सहस्त्रार्जुन जैसे राक्षसों का वध करने के लिए, रावण जैसे असुरों को वध करने के लिए, हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए, कभी कच्छप बनते तो कभी सिंह बनते तो कभी मछली बनते हैं तो कभी सुअर बनते हैं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। तो भगवान विशेष उद्देश्य के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। उसके बाद क्या बता रहे, कभी वो स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। पृथु महाराज कौन है? पृथु महाराज भगवान का सत्ता वैसा बता रहे। व्यासदेव क्यों आए? व्यासदेव आए ग्रंथों को रचना करने के लिए, हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी ज्ञान देने के लिए। तो इस प्रकार भगवान या तो कभी खुद आते हैं और सोचते कि अरे ये तो मेरे भक्तों के द्वारा भी संभव होगा, मुझे जाने का जरूरत नहीं है, तो भक्त को भेज देता है, जैसे प्रभुपाद को भेज दिया है ना, कि सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का फैलाओ। कितना बार मैं जाऊं, बार बार जा जाके थक गया, इसीलिए वो भक्तों को भेज देते हैं। तो कभी कभी भक्त आते हैं, कभी कभी भगवान आते हैं। तो भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। तो जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि इन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमिक भी चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी शक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए, जैसे भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किए। क्यों? क्योंकि मानव रूप में अभिनय कर रहे हैं, मानव रूप में लीला कर रहे हैं। तो उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद कि कब घर में हम लोग नाइट बॉल जलता है और कहीं पर बहुत बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, कल कारखाना चलता है बिजली घर से, मतलब इलेक्ट्रिक, वही इलेक्ट्रिक। तो जहां पे जितना जरूरत है, इलेक्ट्रिक की क्षमता अनेक है, वो फैक्ट्री भी चला सकते हैं और घर के अंदर एक नाइट बल्ब भी जल सकता है। तो जहां पर जितना जरूरत होता है वो ऐसा प्रकाशित करता है। तो उसी प्रकार भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद जहां पर जितना कुछ जरूरत है उसी अनुसार, उसी अनुपात वो अपनी लीलाएं प्रदर्शन करते हैं। तो इसके आगे बता रहे हैं कि उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नृसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसके मोहे टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते कि जब हिरण्यकशिपु का प्रकोप चलता तो देवता कौन है? धनी से भी धनी है वो लोग, देवता धनी से भी महान धनी है, लेकिन फिर भी देवता तक हिरण्यकशिपु के प्रकोप से कांपते थे, इतना भयभीत रहते थे। तो हिरण्यकशिपु इस तरह का प्रतापी था, लेकिन फिर भी नृसिंह देव के हाथों में उनका निधन हुआ। इसके बाद कि उच्च लोग, हाँ
तो इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, वो भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। तो ये होता है भगवान। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, बोलते कि हाँ हम दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, शनि की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव की पूजा कर सकते। तो उनकी पूजा करो, लेकिन उनकी पूजा का अगर कृष्ण के साथ कंपेयर करेंगे ना, तब आप महामूर्ख हैं। क्योंकि इस तात्पर्य के माध्यम से श्रील प्रभुपाद क्या प्रमाणित किए कि बड़े बड़े देवता हिरण्यकशिपु के डर से कांपते थे, छुप छुप के रहते थे पहाड़ पर्वत गुफाओं में। हिरण्यकशिपु के डर से, हिरण्यकशिपु के डर से बड़े बड़े देवता कांपते थे। तो वही हिरण्यकशिपु को मतलब नृसिंहदेव क्या किया, जस्ट नाखून, अपना नाखून चलाया, ब्लेड भी नहीं, नाखून चलाया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो कहाँ भगवान और कहाँ देवता? देवता हिरण्यकशिपु के भय से इधर उधर भाग रहा है, इंद्र चंद्र वरुण लाइक दैट जितने कुछ है। और कृष्ण नृसिंह रूप का धारण करके हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो कहाँ भगवान और कहाँ देवता? तो इसीलिए हम लोग को कभी भी देवता और भगवान के साथ कंपेयर नहीं करना है। इसका अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग महापाषंडी है। पद्म पुराण में भगवान शिव देवी पार्वती को बोल रहे हैं। अगर कोई भगवान विष्णु को देवी देवताओं के साथ तुलना करता है तो सबसे बड़ा पाखंडी है, महामूर्ख है। तो हम लोगों को सचेत रहना है। आप दुर्गा पूजा कर रहे करो, आप अज्ञानता बस कर रहे हैं। काली पूजा कर रहे करो, लेकिन जब आपका पूर्ण ज्ञान होगा तब आप कृष्ण की पूजा करेंगे। क्योंकि कृष्ण भक्ति कोले सर्व कर्म कृत होई। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि कृष्ण भक्ति कोले सर्व कर्म कृत होई। कृष्ण भक्ति करने से हर तरह का काम हो जाता है, किसी को पूजने का जरूरत नहीं होता। हम लोग किसी को पूज रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग डर रहे हैं। हम लोग डर रहे हैं इसीलिए किसी को पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के जो शक्ति है ये अचिंत शक्ति है, और उनके सामने न देवता न दानव कुछ भी नहीं उनके सामने। तो इसी प्रकार जामदग्न ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। जामदग्न अर्थात परशुराम समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। तो भगवान के सत्तावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार बराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। तो राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। मोहिनी और वामन, बलराम ने क्या किया, मोहिनी ने क्या किया, सौंदर्य का, वामन ने अपनी सामर्थ्य का, दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। मत्स्य अवतार जो पूरा संसार प्रलय हो चुका था, तो भगवान मत्स्य अवतार ग्रहण करके समस्त वेदों की रक्षा की। फिर कुमार, कुमार अर्थात 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तथा कपिल देव, देवहूति नंदन कपिल जो सांख्य योग का वर्णन किए, अपनी माता को दिव्य ज्ञान प्रदान किए। तथा नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। त्याग, रिनंसिएशन। नर नारायण ऋषि हम लोग देखे थे एक दिन। नर नारायण ऋषि अभी भी बद्री का आश्रम में नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे कलियुग के पतित आत्माओं के लिए, अर्थात हम सब के लिए। हम लोग तो तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग जस्ट भक्ति कर रहे, 16 माला जप कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज क्या पनीर सब्जी हुआ है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ आज घुगनी बना है किचन में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो है ना, तो हमारा भक्ति का कोई तपस्या नहीं, जस्ट खाओ। यही साबुदाना का पकौड़ा बनेगा ना एकादशी के दिन में, मैं 50 पीस खाऊंगा, और फ्रेंच फ्राई आलू होगा ना एकादशी के दिन में। तो अर्थात
हम लोग तपस्या मपस्या कुछ नहीं करते, जैसे हरे कृष्ण थोड़ा सा करते हैं। तो इसीलिए तपस्या का जो भार है, कलियुग के व्यक्तियों की तपस्या कर रहे हैं नर नारायण ऋषि, और हम सब जस्ट ऑफिशियली ड्यूटी निभा रहे हैं। सच्चा तपस्या कर रहे हैं नर नारायण ऋषि, हम लोग कुछ तपस्या नहीं कर रहे। निर्जला के दिन में क्या हुआ था प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु, निर्जला के दिन कैसा मन में कैसा लग रहा था, बताइए तो, आप अपना अनुभव बताइए। नहीं प्रभु, ऐसा वो हर आदमी का ऐसा अनुभव अलग अलग है। निर्जला, मैं तो निर्जला ही रहता था प्रभु। हाँ, मेरा ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होते थे। मेरा मन में भी ऐसा पानी पीने का कभी आवाज भी नहीं देते थे जो आप पानी पियो करके। निर्जला तो उस दिन मैं निर्जला ही रहता हूँ। जब तक शास्त्रों में जब तक निर्जला रहने के लिए बोलते हैं तब तक मैं निर्जला रहता हूँ। मतलब जैसा ये जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी में ऐसा रात 12 बजे तक हम ऐसा निर्जला ही रहेंगे। मतलब ऐसा लगता नहीं प्रभु। उस दिन मैं देखा भगवान का नाम करे चाहे ना करे, एक बार वो भगवान का स्मरण भी किया ना, और उसका पहले का दिन में भगवान के पास निवेदन करना है, आत्मनिवेदन, तो भगवान खुद को उसको बचाते हैं, प्यास नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखे निर्जला एकादशी में भी कोई जो भक्त है वो अर्थात प्रॉब्लम नहीं होता, किसी का प्रॉब्लम हो जाता, कब आएगा द्वादशी, कब पिएंगे पानी, कब आएगा द्वादशी, कब पिएंगे पानी, ऐसा होता है। जैसे मेरा हुआ था 2 साल पहले, जब हम छत्तीसगढ़ में चिरीमिरी में जब प्रचार कर रहे थे तो रात 12 बजे जाके पानी पिया। सामने नल था, सभी भक्तगण सो गए, तभी बोले कि कोई तो मुझे देखेगा नहीं, तो रात में उठा और पूरा नल को ये किया और 1 लीटर पानी पी लिया रात 12 बजे। सहन नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण चिंता हो नहीं रहा था, पानी पानी पानी। तो मैं बोला निर्जल एकादशी करके अगर सब समय पानी पानी चिंता करेंगे तो बेहतर के पानी पी लो। तो रात 12 बजे पानी पिया, यद्यपि पूरा दिन उपवास था, पूरा 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक नो एनी ड्रिंक, लेकिन रात को 12 बजे जस्ट 6 घंटा बाकी था, रात को 12 बजे हम पानी पिए। तो हम लोग तपस्या इसके माध्यम से, हम लोग भी नहीं, हम इसके माध्यम से पता चल रहा है कि कलियुग में तपस्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए तपस्या का भार भगवान पहले से ही जानते थे कि कलियुग में क्या कुछ होने वाला है, इसीलिए भगवान तपस्या करने बैठ गए नर नारायण ऋषि के रूप में। और इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। सब में किसी न किसी कुछ विशेष व्यक्तित्व, विशेष भाव रहता है, लेकिन कृष्ण में सब कुछ है, संपूर्ण लक्षण है। त्याग का भी है, त्याग का भी है। गोपियों के साथ सारा जीवन भर बचपन गोपियों के साथ बिताए, लेकिन द्वारका चले गए, गोपियों को याद तक नहीं किए। याद करते थे, रोते थे, लेकिन फिर भी तो आके फिर कुछ किया नहीं। इसका मतलब त्याग। तो बहुत कुछ है जैसे भगवान कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना संपूर्ण है, उसमें सब क्वालिटी है। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वो अन्य समस्त अवतारों के स्रोत है, उद्गम है, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वो था जिससे उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से पढ़ने काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। चलो प्रभुपाद माना कर रहे हैं कि ये जो गोपियों के साथ उनका जो दिव्य प्रेम है, ये दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति प्रकट करने वाली है। ये कोई साधारण काम नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के लीलाओं दिव्य स्वरूप को समझने के लिए किसी भी जिज्ञासु को भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है।
हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे हम लोग प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठ स्कंद, सप्तम स्कंद, अष्टम स्कंद, नवम स्कंद, उसके बाद दसम स्कंद अर्थात भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना। पहले अगर कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे तो हम लोग भटक जाएंगे, मोहग्रस्त हो जाएंगे। अरे राधा रानी के साथ वो ऐसा कर रहे, मैं भी किसी लड़की के साथ प्यार करूं, नहीं ऐसा होगा। इसीलिए क्या करना है हम सब भक्तों को, भागवतम को धीरे धीरे, यहाँ पर क्या बता रहे, धीरे धीरे अग्रसर होना है, हम लोग भागवत तत्व को समझ पाएंगे। तो श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ये शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है, नहीं भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं। मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा चलिए मैं अपने पिता से आया, मेरा पिता उनके पिता से आया, उनका पिता उनके पिता करके अंत में जाते हैं ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा का पिता है भगवान नारायण कृष्ण, और नारायण प्रकट होते हैं कारणोदकशाही विष्णु से, कारणोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं संकर्षण से, संकर्षण प्रकट होते हैं बलराम से, बलराम प्रकट होते कृष्ण से, और कृष्ण कहां से प्रकट होते हैं, बस कृष्ण लास्ट है, उससे बढ़कर और मतलब वहां से और कुछ नहीं है, वही सब कुछ आदि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये है कृष्ण की अलौकिक। तो अंतिम कि यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। ध्यान देने वाली बात है, सभी भक्तगण ध्यान से समझना है। अन्य स्थानों में भगवान कहा गया है, लेकिन कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। पूर्ण मतलब सब कुछ परफेक्ट। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। तो अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है, वन विदाउट अ सेकेंड, यूनिक। तो उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। तो ये सभी अनगणित शक्तियों से युक्त है, जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तियों के लिए सर्वदा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। तो भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाया जाता है। तो स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व है, उनमें 13% तक के दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार है, न आवेश, और न ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्धावस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। तो उनमें 78% तक के ये गुण पूर्ण रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कि मेरा जो गुण है और ब्रह्मा का गुण, दोनों का गुण समान है। मतलब जीव का 78% गुण पाया जाता है,
ब्रह्मा का 78%, शिव का 84% और भगवान कृष्ण का 100%। ये जो गुण है, दिव्य गुण, भगवान कृष्ण 100, शिव जी 84 और जीवात्मा हम सब 78, ब्रह्मा 78। मतलब ब्रह्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है, शिव थोड़ा सा उन्नत है और शिव से भी बढ़कर भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वो इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाएं। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वो कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वो ब्रह्मा बन सकता है। वो देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वो हरिधाम तथा महेशधाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्णलोक जाने का भागी बनता है। हरि बोल। तो कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है? अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। तो हम लोग देखिए अभी तक जो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट के माध्यम से क्या मिला कि भगवान का कितना प्रतिशत गुण है? 100। शिव का कितना प्रतिशत गुण है? 84। ब्रह्मा का कितना प्रतिशत गुण है? 78। और हमारा 78 हो सकता है नहीं, ये ध्यान में रखना है। 78% हो सकता है नहीं। उसको कैसे डेवलप किया जाए? भक्ति के माध्यम से। ब्रह्मा जी भक्ति के माध्यम से वो डेवलप किया, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण उसको सृष्टि कार्य का उत्तरदायित्व दिया, उनको शक्ति प्रदान की, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 78% गुण डेवलप किए। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो लक्ष्मी का बहुत वो खांसी हो रहा है, मुझे थोड़ा डॉक्टर क्योंकि उनका खांसी का कुछ दवाई लाना होगा। इसके बाद होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, वो बहुत क्लास के दौरान भी आप लोग सुन रहे थे, सीख रहे थे, उसका खांसी हो गई, तो इसलिए ये खत्म हो गया ना, विराम दे दीजिए। हाँ, तो यहीं पर हमारा तात्पर्य खत्म होता है कि त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। इस प्रकार आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3य अध्याय का श्लोक संख्या 27 एवं 28 नंबर श्रवण किए और जान पाए, कंक्लूजन में यहाँ पर आए, जितने सारे विभूति है इस संसार में वो सब भी कृष्ण का अंश है। जितने महान महान कार्य होते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भगवान के सत्ता में सब अवतार है। जितने सारे अवतार है वो तो अंश है या कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो हम लोग भगवत धाम कब जा पाएंगे? जब हमारा 78% गुण हम लोग डेवलप करेंगे। और कैसे इसको डेवलप करेंगे, कल हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ठीक, अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो बाद में हम इसका उत्तर देंगे। आप लोग मुझे फोन भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी है। तो आज की कथा को यहीं पर वांछा कल्पतरु करके ठीक है प्रभु जी, जय।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि इच्छा तो बहुत सुंदर भक्त बन गए।